ओम शांति। 12 नवंबर 2020। आज अहम का त्याग करना, अंतिम पेपर। कहाँ कहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म अहम आएगा। जैसे कल सबने मोह पर कार्य किया होगा, कुछ रह गया उसको जारी रखें, जिस पे हमने कुछ खास बातों का अटेंशन दिया था कि कहाँ कहाँ मोह, पोजेसिवनेस, अटैचमेंट क्या है, वस्तु, व्यक्ति, काम करने के तरीके से, सेवा, अपनी प्लानिंग, अपने आइडिया से अटैच होना और मेरापन, मालिकपना फील करना, मोह माना मालिकपन का भ्रम। और उसके लिए अभ्यास, ये मेरा है, ये मैंने किया, इसे त्याग कर स्वयं को याद दिलाना, यह देह जो 24 घंटे साथ है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लगती है, ये भी मेरी नहीं है। जो कुछ मेरे पास है ये प्रभु की अमानत है, ये महसूस करना। बार बार अपने सिर पर, हर अटैचमेंट वाली चीज़ पर, व्यक्तियों के सिर पर या जिनसे अटैचमेंट है, सब पर बाप दादा का हाथ रख कर कह रहे हैं, बाप दादा का हाथ सिर पे फील करें कि ये मेरा है। बाबा को मालिक बना दें। अपने को याद दिलाना होगा, मुझ आत्मा और बाबा के सिवाय सब विनाशी है। कुछ भी या कोई भी मेरे पास सदा के लिए नहीं रहेगा। बार बार सबका विनाश और एक बाबा और अपने अमर संबंध को अनुभव करना। बड़ी गहरी अटैचमेंट बाबा के साथ, अजर अमर अविनाशी पिता के साथ फील करना। प्रैक्टिस करें। सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, इसलिए मुझे सब पसंद है। नापसंद ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ड्रामा का हर सीन मुझे पसंद है। मुझे रचयिता पसंद है तो उसकी सारी रचना भी पसंद है। किसी बात के लिए मन ये ना बोले ऐसा होना चाहिए था, इसको ऐसे बदलना चाहिए था। नो एक्सपेक्टेशन, ओनली एक्सेप्टेंस। और उसके लिए विटामिन ए खाना, जैसे आँखों के लिए अच्छा होता है ना, तो ज्ञान नेत्र की रोशनी बढ़ाता है। मोह विकार को बेहद ईश्वरीय प्यार में परिवर्तन कर देना। छोटा सा बेबी एंजल, छोटा सा फरिश्ता नन्हा सा बनकर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ ऐसे चिपक जाएं, चटक जाएं बाबा के साथ। सारा मोह बेहद के भगवान के साथ, सब मेरा मेरा एक मेरा बाबा में समा गया। मेरा संसार सिर्फ बाबा है, मैं सिर्फ बाबा की हूँ और किसी की नहीं। ऐसा अभ्यास इसे कंटिन्यूस करना है, क्योंकि इसी से अहम का भी खात्मा होता है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना। तुम अभी संगम पर यानी बेहद में खड़े हो, जानते हो अभी इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। तो अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों होता है? क्योंकि हमें सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत बाप सब समझ में आ गया। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप
रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। और ये तो ज़रूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद यहीं इसी स्कूल में पढ़ेंगे, यही पढ़ाई पढ़ेंगे। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते थे हम हर 5,000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना, या ये भी भूल जाते हो? स्टूडेंट को स्कूल तो ज़रूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वो भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह अर्थ निकल आएगा। साधु बना 1-2 शास्त्र बैठ सुनाए, इनकम हो जाती है। अभी ये तो सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। जहाँ कोई प्राप्ति हो रही हो, कमाई हो रही हो, काम तो वही करते हैं ना। पैसे हैं तो कहीं भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। ये निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, उमंग उत्साह बढ़ जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसा याद रखो कि बाबा हमें बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा है, 21 जन्मों की इनकम है, सदा सुखी बन जाएंगे, वहाँ कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये अमरत्व का ज्ञान जब है ना, तो बाबा कहते हैं इसमें भय खत्म हो जाता है, अंदर खुशी बढ़ जाती है। तो ये निश्चय करो, नहीं तो कोई ना कोई बात में घुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरण करना चाहिए, हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवान उवाच, ये तो गीता है ना, जो भगवान गाए, भगवान कह रहे हैं, तो उसको गीता ज्ञान कहते हैं। और गीता का भी युग आता है, सिर्फ भूल गए हैं कि ये 5वां युग है। लोग 4 युगों को ही जानते हैं, तो ये 5वां बाबा ने स्पष्ट किया। ये संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज तो लगा सकते हो। सो भी आगे चल बाप बताएंगे, कुछ तो बाबा के बतलाने की भी नोंद है। तुम सभी आत्माओं में पार्ट की नोंद है, जो रिपीट हो रही है। वही पार्ट है, फिर रिपीट हो रहा है। तो तुम जो सीखते हो वो भी रिपीटेशन है ना, और रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ। कदम कदम पर पार्ट बदलता जा रहा है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जो मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास, और जो पिछले सेकंड हुआ वो अगले सेकंड नहीं होने वाला, पास। बस एक बात याद रखें, जो हुआ पास हो गया। तो इसलिए उसको रिपीट करने से फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि अब तो 5,000 साल बाद रिपीट होगा और तब हमें याद भी नहीं रहेगा। टिक हुई, पास हुआ, अब तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा। हम पूरे सृष्टि चक्र के संगम पर आ गए हैं और सतयुग में जाना है, तैयारी चल रही है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं, ये है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, ये है मीठे मीठे अमृत
की चैनल, वो है विश की। अब तुम विश के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। ये है बेहद की बात। पूरे कलयुग से सतयुग की तरफ जाना, ये है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं, नई बात है ना। तो ये भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, ये क्या पार्ट बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है, पर यहाँ तो बापों का बाप है। तो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है, और तुमको भी बाप ने दिया, हमें बाबा ने परिचय दिया, हम परिचय औरों को देवें, ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है, तुमको भी बाप ने दिया, तभी तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान ना सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र, देवता हो या शूद्र, पुण्यात्मा हो पापात्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। बेहद के बाप को, बेहद के सृष्टि चक्र को कोई और नहीं जानता। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, तभी तो गायन है। कौन सा गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है, और सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालने हैं। तो कौन सा अक्षर बाबा को अच्छा लगता? सुप्रीम। सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है, ऐसी महिमा के अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो, गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तो तुम जानते हो बेहद का बाप, सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, पर माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इसका तो नाम ही रखा रावण। तो राम राज्य रावण राज्य की बात हो रही है, इस पर एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। तो सदैव राम राज्य तो हो नहीं सकता। राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते? बेहद का बाप बैठकर ये समझाते हैं। लोग कहते हैं राम राज्य राम, पर राम राज्य बनाता कौन है ये किसी को नहीं पता। श्री कृष्णपुरी की बातें, श्री कृष्णपुरी कैसे आई धरती पे? तो तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी, और सचखंड बनाने वाला एक सत्य पिता तो बाप ही है। तुम्हारा बाबा के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, और ये भी जानते हो हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, करेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। भगवान पढ़ा रहा है, साधारण पढ़ाई नहीं है ये, तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। और टीचर के आने के बाद लेट नहीं पहुंचना चाहिए। रिस्पेक्ट है ना, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की तरह अपने आप को फील करें। ये थोड़ी टीचर आ गए, पढ़ाई शुरू कर दी, फिर हम क्लास में एंटर हों, तो टीचर के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए।
टीचर के बाद आना ये भी तो एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उसको टीचर लेट आए तो क्या होता है, बाहर खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल बताते हैं। ब्रह्मा बाबा अपने स्कूल का अनुभव बताते हैं। हमारा टीचर बहुत सख्त था, अंदर आने ही नहीं देता था। यहाँ तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं। रेड लाइट पूरी हो गई, सफ़ेद लाइट हो गई, मुरली शुरू हो जाती है, कहीं आधी मुरली हो जाती है, कहीं मुरली पूरे होने वाली होती है, तब एंटर हो रहे हो। बाबा कहते ऐसा नहीं। और इवन यही नहीं, यूट्यूब पे और इस पर भी इतना लेट जुड़ेंगे। अब हमें पता है घर बैठे हैं, हमने बटन ऑन ही तो करना है, तो वो तो हम समय पे कर लें, तो उसमें लेट नहीं जुड़ना चाहिए फिर, और क्लास में लेट नहीं आना चाहिए। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है। अभी तुम समझते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था। इनका धर्म कब स्थापन हुआ, जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परमपिता परमात्मा। तुम समझते हो कि हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डायनेस्टी नहीं होती, ये हमारा कुल है, ये हमारा परिवार है, यहाँ कोई राज्य नहीं है, ये यहाँ कोई राजा और प्रजा ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, और बाप भी सर्वोत्तम है ना, ऊंचे ते ऊंच, तो जरूर उसकी आमदनी भी ऊंची होगी। उसे कहते हैं श्री श्री। तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, और कुछ नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई कि तुम हमारी संतान हो। ऊंचे ते ऊंच बेहद का पिता और हम उसकी संतान याद रहे। ब्रदरहुड है ना, ये भाईचारा, भाई भाई की फीलिंग ब्रदरहुड है। बाप को याद भी करते, समझते हैं वो निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, फिर पार्ट बजाती है। एक शरीर पूरा हो, पार्ट नहीं पूरा हुआ, पार्ट चेंज हुआ है, तो शरीर छोड़ा, नया पार्ट बजाने नए शरीर में गई। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं, और फिर दूसरों को भी शरीर ही देखते हैं। फिर परेशानी होती है, दुख कहाँ है, तकलीफ़ कहाँ है, देह में आती है या देह छूट जाती है तो तकलीफ़ है। तो बाबा ने कहा, तो ये उल्टा सब लटक पड़े थे ना, मैं आत्मा हूँ ये भूल जाते हैं, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। कौन कह रहा है? शिव बाबा को कभी भूलता है कि मैं परम आत्मा हूँ? क्योंकि उनको याद है मैं देह मेरी नहीं है, सिर्फ मैंने उधार लिए, ब्रह्मा के तन में आया हूँ, चला जाऊँगा। मैं कभी भूलता नहीं। तुम आत्माएं सभी हो सालिग्राम, मैं हूँ परम पिता माना परम आत्मा। उससे ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, पर तुम सब सालिग्राम हो। वो शिव, मैं सालिग्राम। शिव के मंदिर में जाते हो, वहाँ भी सालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो सालिग्राम की भी साथ में करते हैं। तब बाबा ने समझाया था, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। दो रूप में पूजा, देवता स्वरूप में भी और आत्मिक रूप में सालिग्रामों की पूजा। तब बाबा ने समझाया, तुम्हारी शरीर की भी और आत्मा की भी पूजा होती। हमारी तो शिव बाबा बता रहे, मेरी सिर्फ आत्मा की ही होती है, परमात्मा निराकार शिव बस। तो शरीर है ही नहीं।
तो तुम कितना ऊंच बनते बाबा को खुशी होती है। बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे को कुछ ज़्यादा प्राप्ति होती है, माँ बाप को बहुत खुशी होती है। माँ बाप ना पढ़े हों, बच्चे ज़्यादा पढ़ें, कितनी खुशी होती है। तो बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते, क्या से क्या बन जाते, तो बाबा भी जानते हैं तुम कितना ऊंच थे, अब कितने ऑर्फन बन गए। बाप को ही नहीं जानते, जिसका बाप ना हो, माँ बाप ना हो तो अनाथ होते, तो तुम जानते ही नहीं थे पिता कौन है। अब तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते, मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर, ये भी तुम जानते हो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहाँ क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब फिर से बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना, हम मालिक हैं। ये बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, तो खुशी रहनी चाहिए ना। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है, इसलिए सेंटर या म्यूज़ियम खोलते रहते हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूज़ियम, सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफ़र करेंगे। हमारी ज़मीन ले लो, ये कर लो, ये घर बना लो, है ना। तो बाबा के लिए बाबा कहते ऑफ़र करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियाँ नरम होती जाती है। पहले थोड़ा सा सुनने में रिजिड थे कि नहीं सुनना, नहीं जाना, पर बाबा कहते धीरे धीरे सबकी हड्डियाँ नरम होंगी, सब पहुँचेंगे। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियाँ नरम करते जाते हो। अब कितना प्यार से सुनते हैं लोग, पहले कभी नाम भी नहीं लेते थे। तो तुम्हारे योग में ताकत कितनी ज़बरदस्त है। बाबा कहते तुम्हारे में ताकत बहुत है, और भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी, अपने आप वो बाबा के बनेंगे। तो भोजन याद में बनाओ और याद में खिलाओ। भक्ति मार्ग में भी गुरुओं का झूठा भी खा लेते थे। देखो दुनिया की श्रद्धा, तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो ये बीज वो झाड़, बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो, बाबा कहते नहीं कर सकेंगे ना। भक्ति तो इतना विस्तार है, क्या क्या उसके बारे में समझाएं। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती, वंडर है ना, उसको कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसे कहते हैं नेचर, और ये भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वो भी नई चीज़ें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया नया। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ पर कोई रोग नहीं, चिंता नहीं। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया, उसको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख दिखाते हैं। मोर और डेल, मोरनी, तो मोर मोरनी खूबसूरत भी होते हैं, और गर्भ भी आंसू से होता है। बहुत खुशी में नाचते हुए मोर के आंसू आए, मोरनी उसको धारण कर लेती। तो इस पवित्रता का बाबा गायन करते हैं, इतनी पवित्रता कि श्री कृष्ण के शिरोधार्य होंगे, मोर मुकुट में होगा। तो बाबा कहते इसको आज भी भारत में नेशनल बर्ड कहते। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते। रचता है ना, तो जरूर उसकी रचना भी होगी।
क्रिएटर कहते हैं भगवान को, गॉड इज़ क्रिएटर, तो क्रिएशन भी तो होगी ना। उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप का क्या पार्ट है ये हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, ये बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। गंदी छीछी दुनिया है ना। तो बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। कहाँ कौन किसको भगा के ले गया, कौन कुछ, ऐसे ऐसे समाचार आते थे। तो तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफ़रत होनी चाहिए। इसमें क्या इंटरेस्ट रखना गंदी दुनिया में। इस विकारी दुनिया से नफ़रत होनी चाहिए। ये छीछी दुनिया, ये छीछी शरीर। पहले तो अपने शरीर से नफ़रत हो ना, पहले अपने शरीर से वैराग आना चाहिए, फिर औरों के शरीर देखने की इच्छा नहीं होगी। तो बाबा कहते किसको देख कर, कोई किसी पर अटेंशन से देख रहा हो, किस शरीरों को देख रहे हो। ये छीछी शरीर है। कभी बाय एक्सीडेंट कुछ ऊपर की चमड़ी उतर जाए ना, अंदर देखने को तो दिल नहीं करता। लोग अपने आप मुंह फेर लेते हैं, खुद से खुद नहीं देखा जाता। बताओ। तो बाबा कहते हमको तो बाप को याद करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो हम पतित से पावन बने। भल गाते भी हैं पतित पावन, पर नफरत कुछ भी नहीं आती। दुनिया में कहते हैं पतित पावन भगवान है, यानी सृष्टि पतित है, पर फिर भी सृष्टि से नफरत नहीं आती लोगों को। तुम बच्चे समझते हो ये छीछी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अब हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं, तो तुम बच्चों को सदैव खुश, सदैव हर्षित रहना ही चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाबा को इतनी खुशी होती है कि एक बच्चे को देख के मेरा मीठा बच्चा है। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं, तो ज़रूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा की बात आज बाप टीचर सतगुरु याद कराया ना, और बाबा ने सबसे अच्छी बात याद कराई, गॉडली स्टूडेंट हो। कब आना चाहिए क्लास में? टीचर से पहले, लेट नहीं होना चाहिए ना। पढ़ाई की रिस्पेक्ट, पढ़ाने वाले की रिस्पेक्ट है। पहला है हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने करेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना। दूसरा, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाबा की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है, और सदैव खुश और सदैव हर्षित मुख रहना है ना। ऐसे चेहरे से भी सेवा कितनी होती है, क्योंकि वो देखकर लोगों को अंदर की अवस्था का ज्ञान होने लगता है। फिर लोगों का दिल करता है हम भी वहाँ जाएं जहाँ आप जाते हो। कहाँ से सीखा है आप, सदा खुश कैसे रहते हो? तो सदैव खुश हर्षित रहना है। आज का वरदान, डबल लाइट। कैसे होते हैं डबल लाइट? बाबा ने बताया, अंतवाहक शरीर, अपना सूक्ष्म शरीर, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो। स्थूल शरीर से
दुनिया में हम अपनी सेवा में, बाबा की सेवा में साकार शरीर के माध्यम से बिजी रहते, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतर्वाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। तो शिव बाबा के साथ साथ शिव शक्तियों का, तो जो शिव शक्तियों का साक्षात्कार है तो वो अंतर्वाहक शरीर द्वारा ही आप दे सकते हैं। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। मैं हल्की हूँ और मैं एक रोशनी, एक ताकत, एक एनर्जी हूँ, तो इसलिए डबल लाइट रहना। तो बाबा कहते कर्म कुछ भी करो पर कर्म के बंधनों में फंसे हुए नहीं है, परेशान नहीं, उदास, डिस्टर्बेंस, ये शब्द खत्म। स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में ही सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। ओम शांति।